रिश्तों की सूरत बदल जाए, जब रिश्तों का अर्थ ही बदल जाए, और वो क्या मुकरेगा इस रिश्ते से, अब तुम ही उब जाओ। एक समय के बाद लज्जित होते होते जब तुम थक जाओ, अपमानित होते होते जब तुम पथरा जाओ। तुमने इतनी गालियां सुनी, तुमने इतने थप्पड़ खाए, तुमने इतने अपशब्द सुने, और हमेशा यही तुम्हें सिखाया गया, थोड़ा सा और बर्दाश्त करो, थोड़ा सा और बर्दाश्त करो। तुम ही तो शक्ति हो, तुम ही तो औरत हो, तुमसे ही तो घर जुड़ा हुआ है, बस थोड़ा सा और बर्दाश्त करो। और जब बर्दाश्त की सारी क्षमता खत्म हो जाए तुम्हारे भीतर, बर्दाश्त की सारी शक्ति खत्म हो जाए, अब वो क्या उबेगा और उसकी क्या अवस्था है, वो तुम्हें उससे कोई मतलब भी नहीं। अब तुम उब रही हो इस रिश्ते से, अब तुम दूर जाना चाह रहे हो इस रिश्ते से। पुरुष हो महिला हो, दोनों के लिए बता रही हूँ। यदि पुरुष भाई उनकी पत्नी हद से ज्यादा परेशान कर रही है, समय बीतता जा रहा है, उम्र बीतती जा रही है, ना तुम्हें प्रेम मिल रहा है पत्नी का, प्रेमिका का, ना ही तुम्हारे गृहस्थ जीवन में तुम आगे बढ़ पा रहे हो, बस पत्नी को बर्दाश्त कर रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो, और सबकी यही सुन रहे हो कि कोई बात नहीं, दोनों में से एक भी यदि बर्दाश्त करोगे तो इस रिश्ता को संभाल पाओगे। और यही सोचकर तुम चलाए जा रहे हो इस रिश्ते को। चलाते चलाते जब अब तुम्हारा भी मस्तिष्क कार्य करना बंद कर दे, तुम्हें भी ऐसा लगने लगे कि अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, तब कर लेना मेरे भाइयों अंतिम बार सिर्फ यह एक छोटा सा उपाय। देखो कैसे तुम्हारे प्रेम में पागल होती है, वो दीवानी हो जाती है, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को समझती है, कैसे वो तुम्हें समझती है, तुम्हारे घर को संभालती है, तुम्हारी गृहस्थी को संभालेगी, प्रेम देगी, स्नेह देगी, और सब कुछ ठीक कर देगी। केवल एक छोटा सा दिव्य प्रयोग, हाँ मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा गाय का दूध सवार देगा तुम्हारे शुक्र को, सवार देगा तुम्हारे गुरु ग्रह को, नकारात्मक ग्रहों को दूर करेगा, तुम दोनों के बीच फिर से सामंजस्य होगा, प्रेम होगा, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि पति की हरकतें अब बर्दाश्त के बाहर हो रही है, बाहर से आने के बाद वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखना पसंद कर रहा, माँ के कमरे में जाता है, 1000 शिकायतें करता है तुम्हारी, माँ भी उधर से 1000 शिकायतें तुम्हारी करती है, जहाँ भी ससुराल में तुम काम देती हो तुम्हें तुम्हारी शिकायतें ही सुनने को मिलती है। यदि तुम्हारी भाषा, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी हरकतें कुछ भी तुम्हारे ससुराल में किसी को भी पसंद ना आए, तब तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाता है, तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाता है। हालात बिल्कुल तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हें ऐसा लगे जैसे कि इस रिश्ते को सिर्फ मैं और मैं अकेले निभा रही हूँ, जिस दिन मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अब तो उब रही हो तुम भी इस रिश्ते से। मनुष्य हो भाई, ठीक है, महिला हो, शक्ति हो, पेशेंस तुम्हारे भीतर बहुत है, परंतु प्रथम तुम मनुष्य हो, तुम्हारी भी एक क्षमता की सीमा है, और यदि यह सीमा अब क्रॉस हो रही है, अब तुम्हें बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है, तब लास्ट मेरी बहनों करना यह छोटा सा दिव्य प्रयोग। देखो सब कुछ कैसे शांत हो जाता है। वही सास जो दिन रात गालियां दे रही है, ताने दे रही है, वह बेटी की तरह प्यार करेगी। वही पति जो कहीं से आता है तुम्हारी ओर देखता नहीं, कहीं से भाग के आएगा, अपने कमरे में जाएगा और तुम्हें आवाज देगा, आओ ना और काम कर लेना बाद में, पहले मेरी बात सुन लो। चल अचल संपत्ति खरीदेगा तुमसे पूछकर, तुम्हें बताकर, तुम्हारे नाम से। न गालियां होगी उसके मुंह पर, न अपशब्द होगा, न अपमान होगा, ना वो लज्जित करेगा तुम्हें। जिस रिश्ते को प्रेम से थामा था उसने, उस रिश्ते को प्रेम से आगे लेकर जाएगा। हाँ मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा गाय का दूध, देखो साक्षात शुक्र और चंद्रमा का कैसा मेल होता है। जो गाय का दूध होता है वो चंद्रमा चंचल होती है, जिससे हमारी आंखें छलक जाती है खुशी के मारे, वो चंद्रमा है। शुक्र होती है, हम सजते संवरते हैं, सिंदूर लगाते हैं, खुश होते हैं, वह सब शुक्र है। तो आज तुम्हारे शुक्र, आज तुम्हारे चंद्रमा को कैसे मिनटों में ठीक कर देती हूँ, कैसे ये थोड़ा सा दूध सवार देगा तुम्हारे भाग्य को, तुम खुद भी हैरान रह जाओगे। तो उबना नहीं है, घबराना नहीं है, और फिर से ये याद रखना है कि तुम एक शक्ति हो। यदि तुम उब गई तो ये गृहस्थी खत्म हो जाएगी। पति जो करता है करने दो, ये घर ये संसार पति से नहीं है, यह घर संसार तुमसे है, इस बात को याद रखना। चलो करते हैं छोटा सा दिव्य उपाय, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली,
और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, यदि आप भी जूझ रहे हैं इस समस्या से, गृहस्थ जीवन बैलेंस नहीं हो पा रहा, सही प्लेटफॉर्म पर आप आए हैं। विगत 15 वर्षों से सफल प्रयास कर रही हूँ। दिल नहीं टूटने दूंगी मेरी बहनों, घर नहीं टूटने दूंगी आपका। तलाक के पेपर ही क्यों ना बन गए हो, तलाक नहीं होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। विश्वास रखिए और विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए। सप्ताह में 2 बार कर लेना ये प्रयोग, रिपीट फिर कर देना, नेक्स्ट फिर रिपीट कर देना। करना कुछ बहुत झंझट नहीं है इसमें। मायके में हो, छोड़ दिया हो पति ने, बहुत टाइम से मायके में रह रही हो, तब भी यह प्रयोग करना। दिन भर बीत जाए, तैयार रहना अच्छे से। मैंने हमेशा कहा ना, बिंदी लगाना, लिपस्टिक लगाना, सिंदूर लगाना, बालों में कंघी करना, चूड़ियां पहनना, सज कर रहना। सजने से बिल्कुल सुंदर होने का कोई संबंध नहीं है। जरूरी नहीं तुम सज जाओ, मेकअप करो तो तुम सुंदर लगो, और यदि ये सब ना करो तो तुम बदसूरत लगो, बिल्कुल जरूरी नहीं। परंतु जब महिलाएं श्रृंगार लेती है, सूर्य उसका उच्च कोटि का हो जाता है। क्यों? हमारे शास्त्रों में लिखा गया, शादी के बाद कांच की चूड़ियां अवश्य पहने महिलाएं, सिंदूर मांग में अवश्य भरे। यहाँ हम बिंदी एक जरूर लगाएं, पैरों में बिछिए हो, पायल हो, आलता हो। इससे तुम्हारा शुक्र मजबूत होता है, तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ती है, तुम दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हो। तो ये सब करना जरूर जो मैरिड हो। और यदि खलबली मची हो ना दाम्पत्य जीवन में, तब तो जरूरी श्रृंगार लेना। ये उजड़े सूखे पुराने बाल बिखरे से हैं, होठ सफेद पड़ रहे हैं, ना माथे पर बिंदी है, ना मांग पर सिंदूर है, कोई देख कर भी तुम्हें समझ जाए कि इसकी दुनिया उजड़ चुकी है, ऐसी अवस्था अपनी मत बना कर रखना। खूबसूरत बनाया तुम्हें परमात्मा ने, तो थोड़ा सज कर सुंदर रहना। अपने पैरों को अच्छा हमेशा साफ सुथरा रखना, पैरों में क्रीम लगा के उसे सॉफ्ट रखना। दशा मत भी करने देना, हाथों की उंगलियां आड़ी तिरछी बेडौल ना हो जाए तुम्हारी। नाखून हमेशा काट के सफाई से रहना, तुम्हारे बहुत सारे ग्रह ऐसे भी सुधर जाएंगे। सोमवार के दिन प्रथम थोड़ा सा कच्चा दूध रख लेना, 2-3 चम्मच कच्चा दूध, बाकी दूध को उबाल देना, गाय का ही दूध हो। रात्रि को सोते वक्त 1 कप में या ग्लास में, जितना भी दूध तुम पीती हो, और यदि नहीं पीती हो तो थोड़ा सा दूध भी हमेशा किसी पात्र में ले लेना। गाय का उबला हुआ दूध जो ठंडा हो गया हो, अपने कमरे में रख लेना। और कच्चा दूध जो 2 चम्मच तुमने रखा, उसे किसी प्लेट में लेकर अपने बेड पर आ जाओ। दोनों हाथ की हथेलियों में खूब सुंदर मलकर अपने हाथों पर कच्चा दूध लगा लेना, आगे और पीछे, दोनों पैरों के इस भाग पर और तलवे पर कच्चा दूध लगा देना। 1 बूंद दूध अपनी नाभि पर लगा देना, 1 बूंद दूध से तिलक कर लेना माथे पर, 1 बूंद दूध कंठ पर। देखो आनंद आने लगेगा, अद्भुत चीज है ये गाय का कच्चा दूध। बस दूध को हटा देना, 1 चम्मच ही रखना, हो जाएगा। ये जो दूध तुमने लिया है पीने के लिए, इसमें थोड़ी सी मिश्री जरूर डाल देना। शुक्र है मिश्री, थोड़ी सी मिश्री समझते हो ना? कच्ची शक्कर कोई कहता है इसे, खड़ा शक्कर कहता है, कटिंग से होते वो ले लेना, ढीले वाले हो तो वो ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी मिश्री हो दूध में डाल देना। दूध के कप को बाएं हाथ में रख लेना और दाहिने हाथ से दूध के कप को ढक देना। सोमवार का दिन हो, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः का लगातार जप करना, गिनना नहीं। 5 बार हो, 10 बार हो, 20 बार हो, 25 बार हो, लगातार बोलना। जब इस मंत्र के संपर्क में तुम आ जाओ, तुम्हारे मस्तिष्क में ये मंत्र घूमने लगे, ऐसा लगे कि चंद्रमा संपर्क में आ गया है, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना और इसे पी लेना, समस्त दूध को मिश्री के साथ, सो जाना। पुनः आएगा शुक्रवार का दिन, अगली सुबह स्नान कर लेना, कोई बात नहीं, हाथ पैर में जो तुमने लगाया था धुल जाएंगे। अगला शुक्रवार फिर आएगा, फिर दूध लेना, पैरों में हाथों में जहाँ मैंने बताया लगाना, ढकना। ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः। शुक्रवार का दिन हो, जब मंत्र के संपर्क में आ जाओ, वाइब्रेशन होने लगे तुम्हारे मस्तिष्क में, होठों में, 3 बार पार्टनर का नाम लेना, समस्त दूध को पी लेना। करना केवल इतना ही, कोई पैसे का खर्च नहीं, कोई झंझट नहीं, सोते वक्त 2 घूंट दूध ही तो पीना है। करो ना सिर्फ इतना। ये जो उब गई हो ना तुम,
और ये जो परेशान बेपरेशान कर रहा है तुम्हारा पति, दोनों अवस्थाएं ना समाप्त हो जाए तो कहना चंद्रमा और शुक्र तालमेल कर लेता है ना जिस व्यक्ति के जीवन में, जिसके बर्थ चार्ट में, जिसके दाम्पत्य जीवन में, फिर कौन सा सुख है जो तुम्हें नहीं मिलेगा। वही पति तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, तुम्हारे लिए श्रृंगार का सामान लाएगा और कहेगा तुम श्रृंगार किया करो, मुझे अच्छी लगती हो। दिन न बदल जाए, अवस्था न बदल जाए तो कहना अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।